नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है और हॉट सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं रोज। तो उसी कड़ी में आज बात करेंगे हम गया की। इससे पहले हम मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा की हरनौत सीट की बात कर चुके हैं, आरा की बात कर चुके हैं हम, और फिर जाले, जहां काफी वो चर्चा में है। एक मंत्री ने एक वहां पत्रकार को जिस तरह से गाली दी, वो सीट दरभंगा की सीट चर्चित है। कई सीटों पर राघोपुर जो तेजस्वी यादव की सीट है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम गया के बारे में बात करेंगे। गया जो है, ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है और लगातार यहाँ से बीजेपी के प्रेम कुमार वो चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार क्या परिवर्तन है? कुछ नए परिवर्तन हैं इस बार। वो परिवर्तन दिख रहे हैं, साफ-साफ दिख रहे हैं और एनडीए का कुछ संकट बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम इसी पर बात करेंगे कि नई बातें क्या हुई हैं, नई स्थिति में क्या दिखाई दे रहा है, तो राहुल गांधी के आने का क्या असर पड़ा, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी अपील। अपील ये है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है और आप 2 तरह से सहयोग कर सकते हैं। एक तो बहुत सिंपल वे है, वो है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। उसके लिए आप मेंबर बने छोटी-सी राशि का भुगतान करके, या आप सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स का उपयोग करके भी हमारी मदद कर सकते हैं। इससे मैं इस काम को और बेहतर कर सकूँगा। आइए अब हम बात करते हैं गया की। तो मगध जो पूरा इलाका है, तो मगध इलाके का ये सबसे प्रमुख शहर है, सबसे प्रमुख विधानसभा क्षेत्र भी है ये, और यहाँ बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। और लगातार एक समय यहाँ कांग्रेस जीता करती थी बहुत पहले, लेकिन लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी के प्रेम कुमार चुनाव जीत रहे हैं। तो एक नज़र हम 2020 पर डालेंगे, 2015 पर भी थोड़ा सा डालेंगे। फिर वर्तमान में मैंने लोगों से वहाँ जो बात की, गया के लोगों से जो मैंने बात की, प्रतिष्ठित लोगों से बात की, उनसे क्या फीडबैक मिला और मेरी क्या समझ है, वो फिर बताऊंगा मैं। पहले हम बात कर लेते हैं 2020 की। 2020 में प्रेम कुमार बीजेपी के, जो बिहार सरकार में लगातार मंत्री हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, चंद्रवंशी समाज से तो उनको 66,932 वोट मिला था और अखौरी ओंकार नाथ को 55,034 वोट मिला था। 11,898 वोट का अंतर था, मतलब लगभग 12,000 का अंतर था ये 2020 में। और 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव साथ थे, एक साथ थे, उस समय भी यहाँ पर बीजेपी जीती थी। और उस समय जो है, बीजेपी को, प्रेम कुमार को 66,000 उतना ही वोट मिला था। 66,932 इस बार मिला है और तब मिला था 66,891 वोट मिला था। और कांग्रेस को मिला था 44,102 वोट। अंतर था 22,789 वोट का था। इस बार अंतर वो आ गया 11,800 का। तो अंतर काफी कम हुआ है और कांग्रेस का वोट यहाँ पर 44,000 अगर था 2015 में, तो 2020 में ये 55,000 हो गया। 10,000 वोटों का इजाफा हुआ है और अब अंतर जो है वो सिर्फ 10,000 वोट का रह गया है। तो कहाँ आरजेडी की ताकत क्या है, ये कांग्रेस की ताकत क्या है और बीजेपी की ताकत क्या है? बीजेपी क्यों जीत जाती है? इसको एक नज़र हम देख लें। यहाँ पर देखिए, हिंदू मुस्लिम तो चलता ही है। गया में मुस्लिम आबादी भी ठीक-ठाक आबादी है, तो हिंदू मुस्लिम वाला एक चलता है। दूसरा, गया में बनिया समाज की बड़ी आबादी है और बनिया समाज स्ट्रांग एकदम समर्थक है बीजेपी का, आप जानते हैं। यहाँ भी और उनकी अच्छी आबादी है। और इस बार नई चीज ये हो रही है कि बनिया समाज के जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो प्रमुख शहर के जो व्यवसायी हैं, सेठ हैं, तो उन लोगों ने कई बार मीटिंग की है इस बार। ये नई चीजें हो रही हैं और उनका कहना है कि हमारे वोट से ही यहाँ बीजेपी लगातार जीत रही है, तो हमारा प्रतिनिधि क्यों नहीं? और ये एक मत उसके भीतर ये बन रहा है कि जो हमारी जाति को, जो हमारी बिरादरी को टिकट देगा, हम उसके साथ जाएंगे। ये भी आवाज उठ रही है। ये अरसे बाद शायद पहली बार इतने जोर से आवाज उठ रही है। कई मीटिंग हो चुकी है। मैंने बात की वहां पर, इनसे बात की और
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं गया के, डॉक्टर जितेंद्र कुमार। वो ब्रजभूषण संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो इनसे मैंने पूछा गया के बारे में कि क्या नया आप क्या देख रहे हैं। तो इन्होंने भी यही कहा कि अगर इस बार इंडिया गठबंधन से वैश्य प्रत्याशी दिया जाता है, यहाँ कांग्रेस अगर वैश्य प्रत्याशी देती है, तो यहाँ बीजेपी इस बार हार सकती है। क्यों हार सकती है, कैसे हार सकती है, क्या और क्या परिवर्तन है, राजनीतिक परिवर्तन क्या है और सामाजिक परिवर्तन क्या है, नई चीजें क्या है। तो राजनीतिक तौर पर देखिए एक बड़ा बदलाव ये आया है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन बहुत हावी है और राहुल गांधी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अपर कास्ट भी अब राहुल गांधी के खिलाफ उस तरह से उग्र भाषा में बात नहीं कर रहा है। अपर कास्ट के एक हिस्से का कहना यह है कि अगर ये आरजेडी का साथ छोड़ देते हैं तो हमको इनके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बदलाव है, ये एक शिफ्ट है। पहले जहां वो मोदी छोड़ करके किसी और का नाम सुनने को तैयार नहीं थे, अब वो बात सुन रहे हैं और राहुल गांधी की बात को भी सुन रहे हैं और अच्छी नजर से देख रहे हैं। ये तो एक तो चेंज उन्होंने ये कहा, एक बड़ी बात उन्होंने इसी संदर्भ में कह दी और उनको ये फीडबैक मिला उनके युवा छात्रों से मिला। तो एक संवाद का ही जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज के युवाओं का मानना है कि राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है बल्कि फाइटर हैं। ये शब्द उन्होंने एक युवा के शब्द उन्होंने बताए मुझे कि एक युवा ने उनसे कहा। तो युवा वर्ग में राहुल गांधी की पहुंच बढ़ी है और राहुल गांधी की इमेज फाइटर के तौर पर बनी है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो कांग्रेस जो 44,000 वोट मिला था 2010 में, 2020 में 55,000 वोट मिला, तो क्या इस बार वो 60,000 वोट ले आएगी और बीजेपी का वोट घटेगा 55,000 पर आ जाएगा? ये देखना होगा क्योंकि कुछ चीजें चेंज कर रही हैं। एक तो बनिया समाज मांग कर रहा है कि हमारी ये जो हैं जो वहां से जीतते हैं प्रेम कुमार, ये चंद्रवंशी समाज के हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं। बनिया समाज का कहना है कि हमारे ही जाति का मिले। एक ये बदलाव है और अगर बनिया समाज का प्रत्याशी कांग्रेस देती है, पहले यहाँ जय कुमार पालित यहाँ पर नेता हुआ करते थे, लेकिन हाल के दिनों में इस तरह से पिछली बार जो ओंकार अखौरी ओंकार को दिया, उनके बारे में कहा गया कि ये कायस्थ बिरादरी के थे। तो वहां बनिया आबादी बहुत ज्यादा है, बनिया आबादी को प्रतिनिधित्व मिले ये उनकी इच्छा है। तो कांग्रेस अगर ये देती है तो एक तो ये, दूसरा राहुल गांधी की प्रतिष्ठा बढ़ी है, तीसरा मोदी, उधर दूसरी तरफ देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इमेज जो है उनकी प्रतिष्ठा घटी है। यहाँ के युवाओं का मानना है कि वो कुछ नया अब बिहार को देने वाले नहीं दे रहे हैं, देश के लिए भी वो कुछ नया करते नहीं दिख रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, दो बातें हुई हैं इस बीच में। ऑपरेशन सिंदूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कट्टर समर्थक थे, कट्टर समर्थक जो एकदम बीजेपी के लिए और हिंदू मत के लिए, जो बीजेपी का जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जो घोल है, वो उसके जो प्रतिनिधि थे वो भी नाराज हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई रावलपिंडी और इस्लामाबाद ये सब नहीं लिया तो पीओके तो एकदम ले ही लेंगे हम लोग इस बार, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में अमर हो जाएंगे, ये कह रहे थे लोग। और उनको बहुत निराशा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अचानक एब्रप्टली जिस तरह से उन्होंने युद्ध को रोक दिया, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भी चर्चा है कि संसद के भीतर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चुनौती देके कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो एक बार कह दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। 50 बार ट्रंप कह चुका कि हमने रुकवाया, व्यापार बंद कर देंगे, ये धमकी देकर के हमने रुकवाया, 50 बार कह चुके। एक बार अगर कह दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिम्मत है तो, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। तो ये भी एकदम नीचे तक चर्चा है, गया के एकदम से, अन्य जगह भी है, गया में भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो जमाना है तो नीचे गया में भी है। हाँ, हालांकि डॉक्टर जितेंद्र कुमार ये भी मानते हैं कि फिलहाल अति पिछड़ों में नीतीश कुमार की स्थिति मजबूत है, लेकिन राहुल गांधी के अभियान से एक अति पिछड़ों में भी एक सॉफ्ट आया है। अभी भी उनको वो यादव डोमिनेंस से डर लगता है
और कोई कारण नहीं है बीजेपी को वोट करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नीतीश कुमार की नीतियों से बहुत खुश नहीं है, लेकिन बस जो स्थानीय जो सामाजिक बनावट है, तो उसमें उनको यादव डोमिनेंस, इससे डर लगता है, अभी भी डर लगता है कि वो ये लोग अगर आएंगे तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो इस डर को, इस भय को कम करने के लिए कांग्रेस को और तेजस्वी यादव को काम करना पड़ेगा, नीचे जमीन पर काम करना पड़ेगा। फिर आप टिकट कैसे देते हैं, ज्यादा अगर इसी वर्ग के लोगों को टिकट मिला तो वो भी एक बदलाव का वो अति पिछड़ों में जो भय है उसको कम करेगा। हालांकि कुछ कम हुआ है कांग्रेस के असर्सन से, कांग्रेस की मजबूती से, तो ये एक थोड़ा सा अंतर पड़ा है, लेकिन अभी भी अति पिछड़ों का ज्यादा हिस्सा जो है गया में और भी जगह, लेकिन गया में खास करके वो है बीजेपी के साथ ही वो उनको वोट करेगा। तो अति पिछड़ा, उसके बाद में बनिया समाज, ये बड़ा तबका है, और फिर हिंदुत्व के नाम पर जो धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। तो कुल मिला के ये बीजेपी का वो 66,000 वोट है, उसमें से 5,000 वोट सिर्फ अगर कम कर दे, या 7,000 वोट सिर्फ कम करना है कांग्रेस को, 5-7 हजार वोट अगर कम किया कांग्रेस ने, तो इनका तब हो जाएगा 62-63 हो जाएगा, और उनका 66 से घट करके वो 60,000 आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। या अगर 10,000 वोट बढ़ा सकते हैं, 8,000 वोट बढ़ा सकते हैं, तो 8,000 उनका कम हो जाएगा, वो 60 से नीचे चले जाएंगे और कांग्रेस 60 से प्लस जा सकती है, इसकी खूब संभावना है। तो ये है कि इस बार और ज्यादा टकराव जो है वो बहुत क्लोज का है। और जिस तरह से, हाँ, उन्होंने ये भी कहा डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कि बीजेपी कमजोर हुई है, इसका एक नजारा और भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के बाद जिस तरह से बिहार बंद किया गया, गया में पूरी तरह से बेअसर था। यहां तक कि बनिया वर्ग जो बहुत मजबूती के साथ बीजेपी के साथ रहा है, अभी भी है, तो वो भी दुकान खोले हुए था। आमतौर से दुकानें कम से कम बंद हो जाती हैं 1-2 बजे तक के लिए, लेकिन दुकानें भी खुली रही, और बाकी रिक्शा और ऑटो और बस और लोगों का चलना वो तो आम दिनों की तरह चलता रहा, एकदम बिल्कुल बेअसर रहा। तो ये भी बता रहा है कि बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है जिससे वो जनता को जीत सके। इधर इंडिया गठबंधन का वोट चोरी वाला, राहुल गांधी के वोट चोरी वाला मसला, मुद्दा भी नीचे गया है। जो मैंने वहां बात की लोगों से, तो उनका कहना है कि लोगों के मन में शक, सवाल खड़ा हो गया है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ हमारा वोट काटा जा रहा है, कुछ इतना वोट कैसे बढ़ जाता है। जब जब लोग मुहर लगाते थे कागज पर, गिनती होती थी, तब तो शाम को फाइनल आ जाता था, और दूसरे दिन सुबह में तो आधा परसेंट 1% बढ़ता था, फाइनल हो गया। अब ये 5 दिन 6 दिन के बाद जो है ईवीएम मशीन है, तब 6 दिन के बाद क्यों फाइनल आता है कि इतना परसेंट वोट बढ़ा। लोगों को शक दिमाग में ये तो हो गया है। कुल मिला के स्थिति गया कि ये है कि इस बार वहां पर पहले से और ज्यादा कड़ा मुकाबला है, और इंडिया गठबंधन बेहतर करता हुआ दिख रहा है। अब देखें किस तरह से वोट करता है, गया के लोग किस तरह से वोट करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक स्थिति है। इस वीडियो में इतना ही, और फिर से अपील कि अच्छा लगा ये वीडियो तो इसको लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप मेंबर बने, सुपर चैट, सुपर थैंक्स के जरिए सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।